जो भी महानुभाव खड़े हैं वो कृपया बैठ जाइएगा अपने स्थान पर। देवादिदेव श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। 105 गणनियारिका स्वस्थ्य भूषण माता जी की जय। आर्यका संघ की जय। आज हम सब अतिशय क्षेत्र जहाजपुर स्वस्ति धाम में उपस्थित हैं, जहां पर भगवान शांतिनाथ स्वामी के 3 कल्याण बड़े उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। यह वह पावन अवसर है जब हम किसी क्षेत्र पर आते हैं और वहां पर भगवान की आराधना करते हैं और संयोग है कि पूज्य गणनियारिका स्वस्थि भूषण माता जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं। माता जी जहाँ सरल हृदय हैं, दयालु हैं, जिनके अंदर ज्ञान का भंडार है, जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनको वाचन करके पढ़ करके सहस्रों लोग पूरे देश में लाभान्वित हो रहे हैं। माता जी की लेखन शैली अत्यंत सरल है। विशेषता ये है, लेखन तो बहुत होते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनके स्वाध्याय नहीं हैं या जिनके स्वाध्याय थोड़े हैं, वे जैन दर्शन के गंभीर विषयों को कैसे आत्मसात कर सकते हैं, उनके लिए माता जी ने जैन आगम के गूढ़ रहस्यों को सरलतम ढंग से लेखन किया है। और उनकी लेखन की क्षमता इतनी विशेष है कि कोई भी लेखन का संकल्प लेती हैं और कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। एक बार मैंने एक विधान लिखने को कहा और माता जी ने 3 दिन में उसे लिख करके दे दिया। इस प्रकार से माता जी की लेखन शैली जहाँ सरल है, सुबोध है, हृदयगम्य है और जन जन को समझने में सरलतम है। उसी क्रम में माता जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। उसी श्रृंखला में माता जी ने अभी 16 कारण भावना, आपने 12 भावना का नाम सुना होगा, वैराग भावना का नाम सुना होगा और 16 कारण भावना का। 16 कारण भावनाएं वे भावना हैं जिनकी भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और जब हमें उनका भाव ही मालूम नहीं होगा तो हम भावना क्या भाएंगे। हमें संस्कृत में हमें बड़े बड़े आचार्यों ने उनके स्वरूप को कहा है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ पाता है। माता जी ने हम सब के ऊपर उपकार किया है और उपकार करके 16 कारण भावनाओं के ऊपर एक विधान का लेखन किया है और उस विधान के माध्यम से 2 कार्य एक साथ हो जाते हैं। जहाँ भगवान की अरहत भक्ति हो जाती है, वहीं पर 16 कारण भावनाओं की भावने का भाव भी आता है। ऐसा वह 16 कारण विधान, ये अभी अभी जो 16 कारण विधान आपने माता जी ने लिखा है, इसका विमोचन श्रुत पंचमी के दिन होगा। माता जी ने अनेक विधान लिखे हैं। मैंने तो जितने विधान देखे हैं, नए नए विधान हैं, और अगर पहले के विधान लिखे हुए हैं उनको भी सरलतम ढंग से पूज्य माता जी ने सिद्ध चक्र विधान लिखा है, जिसे आप कभी उसको देखें, पढ़ें तो लगेगा कि सिद्धों की आराधना और सिद्धों के गुणों को उनमें कैसे समाहित किया है। याग मंडल विधान लिखा है, पार्श्वनाथ विधान लिखा है, 24 तीर्थंकरों के अलग अलग विधान लिखे हैं, बहुत सारे विधान, श्रुत स्कंद विधान लिखा हुआ है। वास्तु शांति के लिए भी विधान माता जी ने लिखा है। आज सभी के घरों में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वास्तु के कारण, वास्तु दोषों के कारण अनेक अनेक असुविधाओं का हमारे सामना होता है। उसके लिए माता जी ने एक वास्तु विधान लिखा है, वह अपने घर में अवश्य करें। उसके कारण से हमारे जो वास्तु संबंधी दोष घरों में हैं, फैक्ट्री में हैं, मकान में हैं, दुकान में हैं, वे सब ठीक हो जाते हैं। ये सब विधान यहाँ जहाजपुर अतिशय क्षेत्र में उपलब्ध हैं। वहाँ काउंटर पे आपको सारे विधान मिल जाएंगे। अगर हमें कोई विधान समझ में नहीं आते हैं तो माता जी के द्वारा लिखित विधानों को आप अवश्य पढ़िए, अवश्य करिए। और एक जिनवाणी जो बहुत पहले
माताजी ने लिखी थी, मैंने उसका पूरा संपादन किया था और इतनी सरल है। हम जो पीठका पढ़ते हैं, संस्कृत में पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता हमने क्या पढ़ लिया है। हम बड़ी बड़ी पूजाएं जिनके शब्द के अर्थ ही नहीं में आते हैं, उन गूढ़ रहस्यों को, उन संस्कृत के भाषा को अनेक बिल्कुल सरल ढंग में लिख करके एक जिनवाणी, जिन पद पूजांजलि के नाम से माताजी ने लिखा। और आज मैं देख रहा हूँ, मुझे ध्यान है 20 से 25 वर्ष लगभग हो गए हैं, तब से वह अनेक अनेक संस्करण के माध्यम से देश में ही नहीं विदेशों में भी उसकी बहुत मांग है। और जो एक बार पढ़ लेता है वो हमेशा उसी जिनवाणी से पूजन करता है। इतनी मांग पूरे देश से आ रही है कि हर व्यक्ति, हर जो एक बार पढ़ता है उसके घर में, उसके हाथ में मंदिर जाते समय, स्वाध्याय करते समय, पाठ करते समय, पूजन करते समय वह जिनवाणी अवश्य रहती है। आप भी उसका उपयोग करिए। एक बार देखिए अपने बच्चों को जो आज इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, जिन्हें हिंदी नहीं आती, वो कैसे पढ़ेंगे पूजाएं। उन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी समझते ही नहीं है। तो और अगर हम समझाना चाहें, बताना चाहें, तो हमारे पास साधन नहीं था। माता जी ने परम उपकार किया है कि सरल से सरल भाषा में सारे जिनवाणी की पूजाएं, विधान आदि को लिख करके हम सबको दिया है, जिससे हम अपने आने वाली पीढ़ी को उससे लाभ ले सकते हैं। ये पाठ करने के लिए भी बहुत सरल है। इस तरह से माता जी की जो लेखनी है निरंतर गतिमान रहती है। कुछ न कुछ माता जी अवश्य लिखती रहती हैं और वो अपने लिए कम, इन सभी हम संसारी जीवों को सुख हो जाए, सुखी हो जाएं, ज्ञानवान हो जाएं, इसके लिए वह अपने दयालु हृदय से इस सारी पूजाएं, विधान आदि लिखती रहती हैं। माता जी के चरणों में हम बार बार बंदामी करते हैं, निवेदन करते हैं। एक विशेषता माता जी की जो भाषा है इतनी सरल है कि वो बातों बातों में क्या क्या कह जाती हैं हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमें लाभ हो जाता है। हम तो कहते हैं माता जी देखो क्या कह रही हैं, और हम देखते हैं कि तो गोमट सार में लिखा है, अरे ये तो समय सार में लिखा है, और माता जी ने सरल ढंग से कह दिया। प्रतिदिन माता जी का उपदेश आता है पारस चैनल के ऊपर, जिनवाणी पे भी आता है, पारस चैनल पर आता है। हमें अपना समय निकाल करके माता जी को प्रतिदिन सुनना चाहिए। मैं तो जब घर रहता हूं तो जरूर सुनता हूं, बाहर निकल जाए तो ठीक है नहीं सुन पाऊं, लेकिन मैं जरूर सुनता हूं, क्योंकि हमने बहुत गंभीर से गंभीर ग्रंथ का वाचन तो कर लिया, लेकिन जो सरल भाषा में कई बार हमें वो गाथा समझ में नहीं आती, और माता जी के द्वारा कहा गया शब्द, उनके उपदेश सुन करके हमें ज्ञानवर्धन हो जाता है। तो सभी से निवेदन है, पारस चैनल पर माता जी का प्रवचन अवश्य सुनिए और सुबह सुबह भगवान का अभिषेक और शांति धारा देख करके अनुमोदना करिए, और जब भावों की विशुद्धि बढ़े तो स्वयं आकर के यहाँ अभिषेक शांति धारा करिए और इसका विशेष लाभ होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं भाई साहब, मैं कितनी बातें कहूँ, मैं माता जी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ जहाँ माता जी गई हैं वहाँ वहाँ अद्भुत कार्य हुए हैं। मैं कह दूँ कि अतिशय हुए हैं। केशवराव पाटन गया था पिछले वर्ष, वहाँ पर विद्वानों के एक परिषद का प्रशिक्षण शिविर था, वहाँ पर कितना विशाल जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है, और माता जी कभी किसी से कुछ नहीं मांगती, लेकिन जहाँ बैठ जाती हैं वहाँ धन कुबेर आकर के धन लुटा देते हैं। जहाँ जहाँ ये मैं देख रहा था जब ये भगवान यहाँ से प्रकट हुए और ये सारी संरचना हुई, देखते देखते मैं तो सोचता हूँ ये स्वप्न हो गया, और माता जी का अतिशय है कि माता जी के चरण जहाँ पड़ गए वह कार्य स्वयमेव अपने आप न जाने कैसे हो जाते हैं। ये विशाल पुण्य का संचय करके माता जी ने ये सारे कार्य उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद से हुए हैं। और एक विशेषता और बता दें भाई साहब, आपने हमें तो बताया, हमारी तरफ से भी सुनो। ये आप बच्चे देख रहे हैं, ये मुरैना विद्यालय के बच्चे हैं। वहाँ का विद्यालय जो बहुत लगभग 100 वर्ष से, 125 वर्ष से वह विद्यालय संचालित था, जहाँ से बड़े बड़े आचार्य निकले। आचार्य ज्ञान सागर जी ने जहाँ अध्ययन किया, आचार्य विमल सागर जी ने जहाँ अध्ययन किया, ऐसे सैकड़ों वर्ष पुराना उस विद्यालय अब जो है समाप्ति की तरफ था कि अब इसमें बच्चे नहीं आ रहे, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, कैसे होगा। लेकिन जैसे ही माता जी को पता चला और माता जी ने आशीर्वाद दिया, आज इतनी बड़ी संख्या छात्रों की उस विद्यालय में है। और क्या चाहिए आपको माता जी से? तो ये वो माता जी हैं जिनकी एक बार दृष्टि अगर आपके ऊपर पड़ गई तो उद्धार हो जाता है। एक बार माता जी का आशीर्वाद मिल जाए तो सारे संकट दूर हो जाते हैं।
चाहे वो काल सर्प योग हो, चाहे वो शनि साढ़े साथी हो, सब कुछ समाप्त होता हो जाता है। तो आप एक बार जरूर स्वस्ति धाम अवश्य पधारें और मूलनायक भगवान मुनि शोभितनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। यहाँ का अतिशय अचिंत्य है, जितना कहो उतना ही कम है। हम पूज्य माता जी के चरणों में बार बार बंदामी करते हुए विनंती करते हैं कि आप अपना आशीर्वचन प्रदान। और उसके साथ जो बहनें पाठशाला पढ़ाती हैं, वे भारत के किसी भी कोने की हों, वो भी इस प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ आ सकती हैं, ताकि आप जैन धर्म की प्रभावना में और बच्चों के संस्कार देने में आप सहयोगी बन सकें। इसलिए ये शिविर यहाँ लगाया जा रहा है। जिनके पास भैया जी के समाचार नहीं पहुँचे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, वो यहाँ शिक्षण लेने के लिए अवश्य ही आ सकती हैं और आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इस शिक्षण शिविर में गर्भ से लेके मृत्यु तक के 16 संस्कारों के विषय में बताया जाएगा। क्या कहा? गर्भ से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते वो यहाँ बताया जाएगा। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय की वैज्ञानिक व्याख्या, जिसमें अणु और परमाणु है। अणु और परमाणु की शक्ति विज्ञान ने तो खोज ली है, हमारे जैन शास्त्रों में क्या कहा है, तो उसकी व्याख्या यहाँ करी जाएगी। तो जो आचार्य कुंद स्वामी ने प्राकृत भाषा में जो ग्रंथ लिखे हैं, तो वो भाषा कैसे पढ़ी जाए, और जब आप उस भाषा को पढ़ेंगे तो समयसार भी समझ में आएगा, अष्टपाहुड़ भी समझ में आएगा। तो इसीलिए ये शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। और अखिल भारतीय भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद, जिसमें करीब 300-400 विद्वान हैं। अब हैं तो सही, लेकिन वो इस परिषद में रहने का लाभ भी उठा लें, इससे कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर लें, ताकि उसमें रहने का लाभ मिल जाएगा। वरना विद्वान बनने के बाद सीखने की भावना ख़त्म हो जाती है। हम खुद विद्वान हैं, हमें कौन सिखाएगा, हम खुद पंडित जी हैं। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। ज्ञानाभ्यास तो हर क्षण हर पल कितना सीख लो, लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ है, तब तक अभी बहुत कुछ बचा है। इसलिए इन शिविरों में जरूर आना चाहिए और ज़रूर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही सुख का कारण है। ज्ञान के अलावा कुछ भी सुख का कारण नहीं है ना। आज हमारे बीच में मुंबई से सुरेश जी और उनका परिवार आया है। मैं चाहूँगी 2 शब्द आप भी बोलें। आ जाइए। आप बड़े भक्त हैं भगवान के, और हर महीने करीब करीब हर महीने आपका मुंबई से आना हो जाता है। लोग कोटा से हर महीने नहीं आ पाते होंगे, जयपुर से नहीं आ पाते, ये मुंबई से आ जाते। और हमारे भाई संजीव हैं, हर महीने दिल्ली से आते और अपने साथ में 1-2 जनों को जरूर लेकर आते हैं। बोलिए। जय बोलो मुनिष्नाथ भगवान की, जय बोलो हारिका गणित सस्ती भूषण माता जी की। अभी जयकारा तो कम से कम बोलो यार। माता जी ने कहा ये बात सत्य है कि महीना हो जाता मैं आ जाता हूँ। मेरे मन में महीना 30, 35, 40 दिन नहीं होता, और मेरे मन में ये भाव होते हैं कि कब मैं स्वस्ति धाम जाऊं, मुनिष्नाथ भगवान का अभिषेक शांतिधारा करूं और गुरु माँ के दर्शन करूं। मन एक बेचैनी उठती है, एक ऐसी भावना उठती है। मैं गुरु हमारे भारत गुरु राजचंद आचार्य पुल्लक सागर जी से बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ। उनके भी महीने में एक बार दर्शन करने की भावना होती है, और वैसे ही हमारी गुरु माँ से होती है। कल ही बांसवाड़ा से मैं गुरुदेव से आशीर्वाद लेके उनके ज्येष्ठ भ्राता संजय भैया भारत गुरु राजचंद पुल्लक सागर जी के बड़े भाई और भाभी जी आए, और गुरुदेव ने कहा कि जाओ स्वस्ति भूषण माता जी के आप भी दर्शन करो,
और इन्हें भी दर्शन कराना, क्योंकि माता जी से तो आप जुड़े हो। ये शब्द हमारे गौरव भारत गौरव राष्ट्र पुल्लक सागर जी महाराज की थे। और माता जी जहाँ पर पैर रखती है, जो पाषाण से पत्थर नहीं, पत्थर से भगवान बनते हैं, और वैसा स्वर्णमयी जैसा स्वस्ति धाम है, वैसा ही मैंने सोनागिरी को स्वर्णमयी बना दिया। माता जी का चतुर्मास हुआ, पदमपुरा में माता जी का चतुर्मास हुआ, स्वर्णमयी पदमपुरा बन गया। और अभी बीच में मैं गया चतुर्मास में केसरा पाटन, वो प्रतिमा अगर किसी ने नहीं देखी हो तो जरूर एक बार वहाँ जाना। केसरा पाटन में नदी के किनारे माता जी ने वहाँ पर बहुत बड़ा विधान रखाया था, और वहाँ पर ऐसा जीर्णोद्धार हुआ है कि न भूतो न भविष्यति। और कई जगह मुरैना मैं माता जी से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से जुड़ा हूँ मैं अंतरात्मा से साक्षात 3 लोग के नाथ के सामने से खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मुझे जो मिला अपूर्व मिला, मुझे उम्मीद नहीं थी, वैसा मुझे मेरे परिवार को मिला। इसलिए मैं माता जी का बारंबार पूरे परिवार की तरफ से नतमस्तक से वंदामी करता हूँ। वंदामी माता जी, वंदामी। पूज्य माता जी का जैसा हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद जी ने बताया है, चाहे वह गोपाल दास बरैया जी का संस्कृत विद्यालय हो, या मुरैना का इंटरनेशनल स्वस्ति इंटरनेशनल विद्यालय हो, या कि श्री नवागढ़ गुरुकुलम नवागढ़ हो, या ज्ञान भारती मथुरा, जहाँ से छात्र माता जी के आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। ये सभी छात्र संस्कारों के साथ आधुनिक शिक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज युग है हमारा कि हम बिना कंप्यूटर के हमारा काम नहीं चलता है। कंप्यूटर जरूरी है, आज विज्ञान जरूरी है, लेकिन विज्ञान का आधार क्या है, वो विज्ञान किस पर आधारित है। हम बोलते हैं विज्ञान से धर्म को सिद्ध किया, धर्म तो स्वयं सिद्ध है, उसे सिद्ध नहीं करना है। विज्ञान की परीक्षण के माध्यम से विज्ञान की परीक्षा होती है, क्योंकि विज्ञान तथ्यों पर आधारित होती है और धर्म सत्य पर आधारित होता है। तो सत्य है। इसलिए हम चाहेंगे कि आज आधुनिक शिक्षा है, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अन्य साधनों के माध्यम से, तो हम अनुरोध करेंगे आज जो हम कार्य करने जा रहे हैं, माता जी के माध्यम से जो है संस्थाएं संचालित हैं, जो शुभकामना परिवार है माता जी का, जिसके माध्यम से पूरे देश विदेश में, यही नहीं देश विदेश में माता बहनें छोटे छोटे नियम लेकर के, छोटे छोटे कार्य करके, एक दिन का विधान करके, एक दिन का संयम लेकर के अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ रहे हैं। हमारे घरों में माता जी के प्रवचन के माध्यम से जो ये बच्चों को शिक्षा मिलती है, महिलाओं को शिक्षा मिलती है, और गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों बताने की जो प्रतिभा माता जी में है, चाहे वो गद्य रूप में हो चाहे पद रूप में हो, ऐसी प्रतिभा इन्होंने अपने गुरुवर से पाई है। क्योंकि विद्याभूषण शर्मा सागर महाराज जी भी कवि थे, आप भी कवियत्री हैं, और वही विधा आगे चल रही है। ये स्वस्ति धाम जो आप देख रहे हैं, ये मात्र 11-12 वर्षों में किसी क्षेत्र का बनना, शुरू होना, उठना और पूरे विश्व पटल पर छा जाना, ये सिर्फ एकमात्र जो है वो शिवदान भगवान का आशीर्वाद और माता जी की प्रेरणा और माता भक्तों का समर्पण। तो जो श्रद्धा समर्पण भक्तों की है, वो कहीं के भक्त हों, चाहे वो देश के चाहे विदेश के हों, उनके माध्यम से ही यह कार्य हुआ है। और परीक्षा होती रहती है। परीक्षा हुई थी जब भगवान प्रकट हुए थे, उस मुस्लिम भाई के घर से प्रशासन ले जा रहा था, परीक्षा हुई थी। ऐसी परीक्षाएं होती रहती हैं। जो परीक्षा में बैठेगा उसी परीक्षा होगी, जो बैठेगा ही नहीं उसकी परीक्षा कहाँ से होगी। तो लोग बोलते हैं नियम लेते ही हमको परेशानी आती है। नियम लेने के तुरंत बाद हमारे जीवन में उदीर्णा होना शुरू हो जाती है, अपकर्षण होना शुरू हो जाता है। और आज हम देख रहे हैं इस क्षेत्र के माध्यम से, जो यहाँ किसी भाई के मन में विकार आया, परिस्थिति क्या रही हम नहीं जानते,
वह भगवान चरणों में आया, भगवान नमोस्तु किया और भावमंडल लेके चल दिया, आज्ञा लेकर के। और मैं चाहता हूं जो वीडियो क्लिपिंग है उससे पता चल रहा है भगवान उसकी जो कारण है, जिस कारण से उसे यह कृत्य करना पड़ा, उस कारण को शीघ्र दूर करें और व्यक्ति सहज भाव से वह भावमंडल प्रभु के चरणों में पहुंचाए। ऐसा हमें विश्वास है, ऐसा ही होगा। और चूंकि वो व्यक्ति यहाँ आया था, अशुद्ध कपड़ों में था, वेदी को छुआ उसने, कल वेदी के संस्कार किए। आज हमने 108 विशेष मंत्रों के द्वारा 108 कलशों के माध्यम से मुनीश्वरनाथ भगवान की मूल नायक भगवान के बिंब की शुद्धिकरण किया है। और यह भावना बांधते हुए कि भगवान ये जो आज आप अच्छा दिखाने वाले हैं, किस रूप में वो हम नहीं जानते, वो किस रूप में दिखा रहे हम नहीं जानते, हमारी समझ से परे है। वो या तो माता ही जाने या भगवान जाने। तो इस प्रकार से आज जो कार्य हुआ है, तो हम चाहते हैं कि स्वस्ति धाम का यह गौरव जो बना हुआ है, यहाँ जो जिन शुद्ध मंदिर बन रहा है, यहाँ जो दूसरा जिनालय बन रहा है, और यहाँ अभी कई प्रतिमाएं निकलने वाली हैं, ऐसा संकेत मिलता है। क्योंकि जहाँ ऐसे भव भगवान मिले हैं, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है जो आज उद्घाटन होने जा रहा है। आज हम अखिल भारतवासी दिगंबर जैन शास्त्री परिषद की ओर से जो ये गुरुदेव ज्ञान सागर की उस धरोहर को माता जी ने संभाला है, चाहे वह त्रिलोक तीर्थ हो, चाहे वह अन्य कार्य हो, चाहे IAS की गोष्ठी हो, वकीलों की गोष्ठी हो, डॉक्टर्स की गोष्ठी हो, युवाओं का सम्मेलन हो, युवाओं पर दवा हो। 5-6 तारीख को माता जी सानिध्य में एक बच्चियों के लिए 13 वर्ष से 21 वर्ष की बच्चियों के लिए विशेष आयोजन किया जा रहा है। तो माता जी के मन में जो भाव है वो सब कुछ करना चाहती हैं। हमारी शक्ति, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति कितना उसको आगे बढ़ाती है। तो हम चाहते हैं ये जो शिविर लगने वाला है, इसमें हमारे पाठशाला की बहनें जो पढ़ाती हैं और शिक्षक जो वहाँ शिक्षा देते हैं, पूज्य माता जी का आशीर्वाद हमारे सब बच्चों को मिले। इन बच्चों को स्मृति में रहे कि हमारे अंदर जो संकल्प हुआ, जो बीजारोपण हुआ है, वह स्वस्ति धाम के अक्षयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में हुआ है। और यह यहाँ से वो संस्कार लेके जाएं। आज वह छोटा संस्कार है, लेकिन वह संस्कार उनके जीवन में आगे जाकर के फलित हो और कई गुना फलित हो। और यह बच्चे आज यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से ही कई बच्चे CA बनेंगे, कई बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, विद्वान बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो संस्कारों का शंखनाद यहाँ से हो रहा है, पूरे विश्व के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन हो रहा है, दर्शन का अभाव हो रहा है। मैं चाहता हूँ प्रदर्शन भी हो, लेकिन प्रदर्शन में दर्शन हो। संस्कार के नाम पर असंयम ना परोसा जाए, संस्कार के नाम पर संस्कार ही दिए जाएं। आज हमारी कुछ बहनें यहाँ आई हैं जो यहाँ विद्वानों को पढ़ाती हैं पाठशालाओं में। और मैं निवेदन करूँगा परम पूज्य माता जी के चरणों में कि आज विशेष दिन है, तीन कल्याणक भगवान के हैं, और आज विशेष दिन पर हम सभी को मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो। पूज्य माता जी बोलिए 24 भगवान की। बस मुझे एक बात बोलनी है और वो आपके चिंतन का विषय होगा। पहले के समय में विज्ञान इतना आगे नहीं था। विज्ञान जब नहीं था तो जितने संतान होती थी उतनी सारी होती थी, लेकिन अब विज्ञान का युग आ गया है तो सबसे ज़्यादा संतान के ऊपर ब्रेक लग गया है। किसके ऊपर? संतान के ऊपर। और यहाँ जो गर्भ संस्कार की बात कही है, जहाँ संस्कारवान समाज है, अभी कल चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा आपकी एक ही है? बोले हाँ माता जी, बस एक ही लड़की है मेरी। मैंने कहा नहीं माता जी, फिर इसको ही अच्छा बना लूँगी, बस बहुत है मेरे लिए। तो मेरे मन में विचार आया कि एक वो होता है कि यदि गर्भ में संतान आए और फिर उसे मार दे, वो हो गई हत्या। क्या हो गई वो? अरे बोलिए ना, हत्या हुई कि नहीं हुई? हुई। एक दूसरा वो है
कि गर्भ में आने ही ना दे, वो क्या है? हत्या है या हत्या से बड़ी चीज है? गर्भ में आने ही ना दे। तो मैंने पूछा, नहीं नहीं माता जी, बस हम एक कोई पाल पाएंगे। मैंने कहा तुम करता क्यों बनती हो? उनके पिताजी वहाँ खड़े थे। मैंने कहा आप कितने भाई बहन हैं? बोले 5 भाई बहन हैं। हमने कहा इनके अंदर क्वालिटी नहीं है क्या? उनकी माँ खड़ी थी। बोले हम 8 भाई बहन हैं। बोले हमने कहा इनके अंदर क्वालिटी नहीं है क्या? किसके अंदर क्वालिटी नहीं है बताओ? एक और भाई खड़े थे, बोले हम 11 भाई बहन हैं और सब एक से एक हैं। आजकल माता पिता अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं कि मैं करने वाला हूँ, इसीलिए वो संतान को जन्म नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, मैंने उनसे कहा कि ये जो जाति है, धर्म है, ये संस्कारवान है, ये कम होते जा रहा है, और जिनके अंदर संस्कार नहीं है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा? कौन किसको सताएगा? जब तुम्हारी संख्या ही नहीं रहेगी तो तुम अपनी रक्षा क्या कर पाओगे? यदि अपनी रक्षा करना चाहते हो तो संतान को आने से मत रोको। यदि गर्भपात हत्या है तो जन्म ही नहीं देना, गर्भ में आने नहीं देना, ये भी कहीं ना कहीं पाप तो है ही, है ना? तो गर्भ संस्कार, गर्भ में आने भी दो और अच्छे संस्कार भी दो, और अच्छे संस्कार जितने फूल खिलेंगे इस धरती पर उतनी खुशबू होगी, और जितने अच्छे बच्चे पैदा होंगे उतनी ये दुनिया अच्छी होगी। तो आप अच्छे बच्चों को आने से क्यों रोक रहे हो? आपको तो केवल जन्म ही देना है, बाकी कर्ता मत बनो आप। गर्भ संस्कार यहीं से शुरू होता है। तो 16 संस्कारों की जो बात कही है वो यहाँ सिखाए जाएंगे, और देखेंगे यदि टीवी के माध्यम से संभव होगा तो बताएंगे, वरना जो विद्वान हैं जो आएंगे यहाँ वही सीख करके जाएंगे, है ना? हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बोलिए, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का इनाम में पाने का, और आप सबके जहाजपुर आने का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। हटने में तिमिर का, तीर्थंकरों में वीर का, और लगने वाले विद्वानों के शिक्षण शिविर का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में पिंडरई का। बड़ा ही महत्व है। त्रिहंजों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? गैरतगंज नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, और आने वालों में गैरतगंज का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? किशनगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में किशनगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। जिन वाणी जगे मैया जन्म दुखी मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुखी मेट दो, जन्म दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो, जन्म दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो। हो कल्याणी मैया जन्म दुखी मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुखी मेट दो। वीतरागी बंदो सदा भाव सहित शिरना, कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बनाए। अष्टापद आदिश्वर श्री गिरनार शिखर विख्यात, कोड़ 72 अरुसोसा,
शंभु प्रद्युम्न कुमार द्विभाई अनिरुद्ध आदि नमो तशुपाय रामचंद्र की सुत देवीर लाड नरेंद्र आदि गुण धीर पाँच कोटि मुनि मुक्ति मझार पावा गिरिबंधो निर्धार। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाते हैं, पल में हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की। प्रतिमा मनोहर सुंदर है पाई, माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। माता श्री स्वस्ति भूषण जी आई। स्वस्ति धाम में पावन प्रभु जी विराजे, चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। चारों दिशा से लोग दर्शन को आते। नित्य नए अतिशय यहाँ पे आए, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की जय, मुनि सुव्रत नाथ की। एक बार देखोगे जीना भरेगा, बार बार देखोगे फिर जी करेगा। बार बार देखोगे फिर जी करेगा। स्वयं अभिषेक प्रभु का होते देखा, मस्तक पे उभरे कभी मिटती है रेखा। मस्तक पे उभरे कभी मिटती है रेखा। 20वें भगवान के मैं तो गाऊं तराने, कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। कभी पर्वत सा वजन बढ़ाते। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के प्रभुवर के चरणों